एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात शिक्षकों के स्वयं स्थानांतरण के संबंध में। ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का पत्र है। पहले भी इस तरह की व्यवस्था होती थी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता था, यानी दो लोग एक दूसरे से सहमति बना करके अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते थे और संबंधित पदाधिकारी जो होता था उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर देता था। अभी चूँकि बड़े पैमाने पे शिक्षकों की बहाली हो चुकी है तो ट्रांसफ़र की बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई, लेकिन शिक्षकों का संतोष नहीं मिला। इसलिए ये नया पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में कहा गया है कि अब शिक्षक अपने से ही अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 2 शिक्षकों के बीच आपसी सहमति होनी चाहिए और अधिक से अधिक 10 शिक्षकों के बीच आपसी सहमति हो सकती है। इसके लिए जो शर्त है वह ये है कि जिस तरह का शिक्षक होगा उसी तरह के शिक्षक से वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेगा। बिहार में अभी 3 तरह के शिक्षक हैं। एक को विद्यालय अध्यापक कहते हैं जो बीपीएससी से बहाल हैं, दूसरे विशिष्ट शिक्षक कहलाते हैं जो नियोजित शिक्षक थे, और तीसरे नियमित शिक्षक हैं जो वेतनमान वाले शिक्षक हैं। तो नियमित शिक्षक अगर चाहता है अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना तो उसको नियमित शिक्षक से ही संपर्क करना होगा। इसी तरह विशिष्ट शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक से ही अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। फिर सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, यानी मैथ का शिक्षक है तो मैथ के शिक्षक से ही उसको अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि आप मेरे विद्यालय आ जाओ, मैं आपके विद्यालय आना चाहता हूँ। तो ये परस्पर जो स्थानांतरण होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होगा, लेकिन ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। उसी पे जाके लॉगिन करना है और वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र की इच्छा जिन शिक्षकों की है उनकी एक सूची उपलब्ध होगी। वहाँ से जा कर के ओटीपी के माध्यम से उनका मोबाइल नंबर भी प्राप्त करेंगे और उनसे बात करके उनसे सहमति बना करके सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट देखेंगे किस प्रखंड में, किस अनुमंडल में या किस जिला में कितने शिक्षक हैं, किस किस विषय के जो स्थानांतरण के इच्छुक हैं, और उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके इस शिक्षा कोष पे ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा 3 दिनों के अंदर, और वेरिफिकेशन के बाद जब ट्रांसफ़र होगा तो 7 दिनों के अंदर योगदान करना होगा। अच्छी बात यह है कि इसमें जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका नहीं होगी। जिला स्थापना समिति ही शिक्षकों के पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और शिक्षक की आपसी सहमति के आधार पे ही होगी। और ये प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी, पूरे जुलाई महीने तक चलेगी। इस पत्र के मुताबिक अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, तो जब जारी होंगे तब देखा जाएगा। फ़िलहाल ये जानकारी है शिक्षक स्थानांतरण के संबंध में। बहुत बहुत धन्यवाद।